नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जेके टॉक्स और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक रेलवे स्टेशन की कहानी जिसमें आत्मसम्मान और सोच बदलने का जादू है। एक बार पूरी जरूर सुनना। एक छोटे से शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वह वहां आने जाने वाली रेलगाड़ियों में बैठे यात्रियों से भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। एक दिन जब वह रोज की तरह भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि एक लंबा सूट बूट पहने व्यक्ति स्टेशन पर खड़ा है। भिखारी ने सोचा, यह व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगूंगा तो अच्छे पैसे मिलेंगे। वह उस व्यक्ति के पास गया और भीख मांगने लगा। उस व्यक्ति ने उसे ध्यान से देखा और कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, कभी किसी को कुछ दिया है? भिखारी ने झिझकते हुए कहा, साहब मैं तो एक भिखारी हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, अगर तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो मांगने का भी कोई अधिकार नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में विश्वास रखता हूँ। जब तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ होगा तभी मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। इतना कहकर वह व्यक्ति ट्रेन में चढ़ गया और वहां से चला गया। भिखारी उसकी बातों में उलझ गया। वह सोचने लगा, शायद इसीलिए मुझे भीख में ज्यादा पैसा नहीं मिलता, क्योंकि मैं बदले में कुछ नहीं दे पाता। लेकिन मैं एक भिखारी हूँ, मेरे पास ऐसा क्या है जो मैं दूसरों को दे सकता हूँ? 2 दिन तक वह इसी बात को लेकर परेशान रहा। तीसरे दिन स्टेशन के पास बैठे हुए उसने देखा कि वहाँ कई पौधों पर सुंदर फूल खिले हुए हैं। अचानक उसे एक विचार आया, क्यों न मैं भीख के बदले में लोगों को फूल दूं। यह विचार उसे अच्छा लगा। उसने पास के पौधों से कुछ फूल तोड़े और भीख मांगने के लिए ट्रेन में चढ़ गया। अब जब भी कोई उसे भीख देता तो वह बदले में उस व्यक्ति को फूल देता। यह देखकर लोग खुश हो जाते और उन फूलों को अपने पास रख लेते। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसे पहले से कहीं ज्यादा भीख मिलने लगी है। धीरे धीरे यह उसका रोज का नियम बन गया। वह सुबह पौधों से फूल तोड़ता और भीख के बदले में उन्हें बांटता। एक दिन वही लंबा व्यक्ति फिर से ट्रेन में दिखा। भिखारी उसके पास गया और बोला, साहब आज मेरे पास आपको देने के लिए ये फूल हैं, आप मुझे भीख दीजिए तो बदले में मैं आपको फूल दूंगा। व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए उसे कुछ पैसे दिए और फूल ले लिए। वह बोला, वाह, अब तुम भी मेरी तरह व्यापारी बन गए हो। उस व्यक्ति की यह बात भिखारी के दिल में घर कर गई। वह सोचने लगा, मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि मैं भी कुछ दे सकता हूँ। अब मैं समझ गया हूँ कि जब तक मैं कुछ दूंगा नहीं, मुझे कुछ मिलेगा भी नहीं। उस रात भिखारी ने मन ही मन एक बड़ा फैसला लिया। उसने सोचा कि वह सिर्फ भीख मांगने तक ही सीमित नहीं रहेगा। उसने अपने इकट्ठे किए हुए पैसे से अधिक फूल खरीदे और उन्हें स्टेशन के आसपास के यात्रियों को बेचने लगा। धीरे धीरे उसका यह काम बढ़ने लगा। 6 महीने बाद वही भिखारी अब एक बड़े व्यापारी में बदल चुका था। वह सूट बूट पहनकर एक दिन उसी रेलवे स्टेशन पर आया जहां उसने कभी भीख मांगी थी। वहां उसने उसी लंबे व्यक्ति को देखा। भिखारी ने पास आकर कहा, साहब क्या आपने मुझे पहचाना? व्यक्ति ने थोड़ी देर सोचा और कहा, नहीं, शायद हम पहली बार मिल रहे हैं। भिखारी मुस्कुराया और बोला, नहीं साहब, ये हमारी तीसरी मुलाकात है। मैं वही भिखारी हूँ जिसे आपने पहली बार कहा था कि कुछ देने के बिना मांगने का हक नहीं है, और दूसरी बार आपने मुझसे फूल खरीदे थे। व्यक्ति ने चौंकते हुए कहा, ओह, अब मुझे याद आया, तुम तो बिल्कुल बदल गए हो। लेकिन यह बताओ, आजकल तुम क्या कर रहे हो? भिखारी ने गर्व से कहा, साहब मैं अब फूलों का एक बड़ा व्यापारी हूँ। आपके कहे गए शब्दों ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने आपकी बातों पर अमल किया और आज मैं इस मुकाम पर हूँ। पहले मैं खुद को सिर्फ एक भिखारी समझता था, लेकिन आपने मुझे मेरी असली पहचान दिखाई। व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, यह तो कमाल की बात है। देखो, जीवन में कुछ पाने के लिए देना जरूरी है, यही प्रकृति का नियम है। तुमने इसे समझा और उसे अपनाया। भिखारी, जो अब व्यापारी बन चुका था, बोला, हाँ साहब, आपकी बातों ने मुझे समझाया कि मैं भिखारी नहीं बल्कि एक व्यापारी हूँ। मैंने अपनी सोच बदली और मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। अब मैं लोगों को उनकी ज़रूरत के मुताबिक फूल बेचता हूँ। लोगों को मेरे फूल पसंद हैं और उनकी यही पसंद मुझे सफल बना रही है। दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और अपने अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए अपनी सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है। यदि हम खुद को छोटा मानेंगे तो हमेशा छोटे ही बने रहेंगे। बड़ा बनने के लिए सोच को बड़ा करना होगा। गिव एंड टेक, देने और पाने का यह नियम हर क्षेत्र में लागू होता है। जब आप दूसरों को कुछ देने का प्रयास करते हैं तो जीवन आपको बदले में उससे कहीं ज्यादा देता है। सफलता आपकी सोच में छुपी होती है। इसलिए अपने आत्मसम्मान को जगाइए और अपने सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़िए।